अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसमें हमने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज हमने 3.2 एक्सरसाइज शुरू करनी है, जिसके इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आप लोगों को वेन डायग्राम समझाई थी, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ इसकी प्रॉपर्टी थी, यूनियन इंटरसेक्शन की, डि मॉर्गन्स लॉ बताया था मैंने आपको, कुछ ऑपरेशंस हमने देखे थे। ये चीज़ें सारी हमने डिस्कस कर ली प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज हम इसकी 3.2 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने आज फर्स्ट क्वेश्चन देखना है और ये सारी चीज़ें पीछे हम कर आए हैं, सिर्फ उसको आज हमने अप्लाई करना है इसके ऊपर और इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। चलें जी, देखते हैं जी 9th का जो 3 चैप्टर है, इसमें 3.2 एक्सरसाइज क्या कहती है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो कह रहे हैं कंसीडर कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। उसमें आपने उसने सेट दिए हुए हैं, एक यू सेट है जिसे यूनिवर्सल सेट बोला हुआ है, और एक ए सेट दिया, एक बी सेट दिया। अब इन तीनों को आगे इसके आंसर हमने फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 3.2 है हमारे पास। एक्सरसाइज है 3.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट है जी। वन क्वेश्चन है जिसमें गिवन वैल्यू जो है ना, मैं गिवन वैल्यू लिखूंगा जस्ट, जिसमें यू दिया हुआ उन्होंने, एक यू एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट क्या कौन कौन से हैं वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जिसमें हमारे पास है एम में उन्होंने हमें बोला हुआ है कि ये है मल्टीपल ऑफ टू इज अ एक्स, जो है ना मल्टीपल ऑफ टू है, मल्टीपल ऑफ टू। और मल्टीपल ऑफ टू तो बहुत सारे नंबर होते हैं, उन्होंने एक लिमिट भी दी हुई है हमें। उन्होंने बोला है कि जो नंबर है ना वो वाला, जो मल्टीपल टू नंबर है, एक तो वो 0 से बड़े हैं और फिर वो 30 से छोटे भी हैं, और 30 भी उसमें शामिल है। लेस देन 30 एंड ग्रेटर देन 0 एंड 30 भी वो टू मल्टीपल के अंदर ही आता है। इस तरह एक सेट दिया है उन्होंने, वो है मल्टीपल 6 दिया है उन्होंने, कहते हैं इज अ मल्टीपल 6। मल्टीपल 6, वो मल्टीपल 6 एलिमेंट हम देखेंगे। यहाँ पे अब उन्होंने लिमिट नहीं बताई हुई, इसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। लिमिट ना यहाँ पे बताने की, मल्टीपल 6 तो बेशुमार नंबर है, लेकिन हमने कहाँ तक लेने हैं वो भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे है जी बी सेट हमारे पास, वो बी जो है वो कहते हैं इज अ मल्टीपल ऑफ 8, इज अ मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल 8 जो नंबर है हमारे पास, वो ले लेने। और यहाँ पे भी अनलिमिटेड है, उन्होंने कोई लिमिट नहीं दी हुई, लेकिन हम इसको यहाँ पे लिखेंगे उतने ही जितने हमें चाहिए, क्योंकि इसमें हम इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। एक एक चीज है, एक मेजर चीज जो बेस फराहम करती है। अब बेस से बढ़ के ड्राइव चीज कोई भी नहीं हो सकती, बड़ी नहीं हो सकती। बेस चीज बड़ी होती है, ड्राइव बड़ी नहीं होती चीज। तो इसी तरह बेस जो है ना इसकी, यानी ये एक यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, इससे बढ़ के नहीं ये वैल्यू हो सकती। मल्टीपल 6 मैंने आपको बताया कि इसकी लिमिट कितनी हमने रखनी है, जो यहाँ पे लिमिट दी हुई है। यूनिवर्सल सेट से हम ऊपर नहीं जा सकते, उन्होंने इसलिए यहाँ पे लिमिट नहीं बताई हुई, क्योंकि यहाँ पे वो स्टूडेंट का और टीचर का माइंड चेक करना चाहते हैं, स्टूडेंट का माइंड चेक करना चाहते हैं कि वो क्या करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे आपने 6 मल्टीपल 6 है जो लिखा है उन्होंने, और कितनी लिमिट तक लिखा है, 30 तक रहना है। और 8 मल्टीपल जो नंबर है ये भी हमने 30 तक रहना है, इससे ऊपर नहीं जाना। अब ये थी रकम दी हुई, उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ। अब उन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट जो दे के हमसे क्या पूछा हुआ है, कहते हैं फर्स्ट पार्ट इसका ये कहते हैं कि लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। कहते हैं लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इन टेबुलर फॉर्म। ये हमने टेबुलर फॉर्म के बारे में हमने पढ़ा हुआ है पहले, ये हमने एक्सप्लेन किया था, पीछे मैंने एक्सप्लेन किया था और ये आप लोगों को बताया था। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको सबको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। पहले तो हम जो यू है, ये यू वाला, इसको पहले टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखते हैं जी। ये टेबुलर फॉर्म के अंदर आएगा तो बाकी भी हम इस हिसाब से फिर लिखेंगे। यू में हमारे पास नंबर जो एक्स है ना, वो मल्टीपल ऑफ 2 है, लेकिन वो 30 तक है, 30 से बड़ा नहीं है। ये 30 भी इसके अंदर शामिल है और 30 से लेस देन है, यानी कि 30 से छोटे। मल्टीपल टू कौन कौन से होते हैं? टू होता है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। 30 हम लिख देते हैं जी, यहाँ पे सारे लिखने की जरूरत नहीं। हमें पता है कि दो वाले जो दो के टेबल पे आते हैं वो 30 तक इसके हमारे पास वो नंबर मौजूद है। अब इसके बाद जो ए सेट है,
ए सेट के एलिमेंट जो है हमारे पास वो हम लिखेंगे, कहते हैं कि ये मल्टीपल ऑफ 6 है। हम 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6, 12, 18, 24 एंड 30। अब यहाँ पे 30 भी इसके अंदर शामिल है, क्योंकि इसके नीचे ये लाइन है, ये शो करती है कि ये वाला नंबर भी शामिल, इससे छोटे तो हैं ही लेकिन ये वाला खुद भी साथ इसकी शामिल है। ये ए है, सेट ए, और सेट बी जो है मल्टीपल ऑफ 8 है। ये भी हमने 30 तक लिमिट रखनी, से ज्यादा नहीं हम जा सकते। अब यहाँ पे 8, 8, 16 और 24, 24 के बाद 32 आता है, तो 32 जो 30 से बढ़ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर यहाँ तक लिखेंगे। इससे छोटे हमने लिखने हैं, या इतने 30 तक जाने, इससे बढ़े हम नंबर नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे हमारे पास एक एक तो इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। कहते हैं लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट ए एंड बी। सेट ए और बी को हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख दिया, ये जी इसका आंसर है, ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उन्होंने बोला कहते फाइंड इन ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका, वो कहते हैं फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब आप लोगों को पता है जी, पहले इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, फिर हम इसके अगले स्टेप में इसके आंसर फाइंड कर लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन ले लेना, ए और बी को इंटरसेक्शन लेना। पहले ए है पहले नंबर पे, तो पहले ए सेट लिखना है, इंटरसेक्शन डाल के फिर बी सेट लिखना है। ए सेट कितना है हमारे पास, 6 है, 12, 18, 24 एंड 30, ये हमारे पास है ए सेट। इंटरसेक्शन डाल दिया मैंने। सेट बी के एलिमेंट लिखने हैं, वो 8, 16 और 24 है। यहाँ पे जी हम इसमें देखेंगे, अब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन दोनों के अंदर जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो हमने लिख लेने, और यही इसका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए जी, कौन सा इसमें एलिमेंट ऐसा आता है कि जो इसका आंसर बनेगा। 8 इसके अंदर नहीं है, 6 के टेबल में 8 नहीं आता, 16 इसके टेबल में नहीं आता, 24 दोनों के अंदर मौजूद है, 24 इसके अंदर भी इसके अंदर भी, तो 24 ही इसका आंसर है। ये इसका इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन, इसमें थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा, कहते ड्रा वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम भी इसकी ड्रा करें, इसी की इसकी बात हो रही इंटरसेक्शन वाले की। वेन डायग्राम हमने ड्रा करनी है जी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसकी वेन डायग्राम कैसे बनती है। ये शेप हम लोग पढ़े हैं पीछे, वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से वो वेन डायग्राम बनाई जाती है। सबसे पहले तो आपने यूनिवर्सल जो सेट है ना, वो ये वाला इसका जो आपने ना बनाना है रिक्टेंगल शेप में। रिक्टेंगल शेप के अंदर ये यूनिवर्सल सेट होता है, इसे यू बोलते हैं जी, ये यू है हमारा, ठीक है। अब यू के एलिमेंट कितने हैं जी, 2 है, 2 भी है, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और जा रहे 30 तक। ए के एलिमेंट ये है और बी के एलिमेंट ये है। अब यहाँ पे हम इसमें मैं लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम देखें ये ओवरलैप कर रही है, ओवरलैपिंग का प्रोसेस भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। डिसजॉइंट का और ओवरलैपिंग का इंटरसेक्शन के अंदर, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है पिछले लेक्चर के अंदर। ये 24 है, 24 इन दोनों के अंदर पाया जाता है, जिसका मतलब है जो सेट ए होगा और जो सेट बी होगा, ये दोनों ओवरलैप करेंगे। ये ओवरलैपिंग सेट है, इसके अंदर दोनों के अंदर कोई चीज कॉमन है, ठीक है। ये मैंने सेट ए और सेट बी लिख दिया, जैसा भी वो सर्कल बने। सर्कल ये ए वाला है सर्कल, और ये बी वाला सर्कल है। अब जो यू के एलिमेंट है वो हमारे पास 2 से लेकर 30 तक है, 230 हमारे पास मौजूद है, 24 टू 30। ये 6 है, ए के एलिमेंट में इसके अंदर लिखता हूँ, ठीक है। ए के एलिमेंट ए के अंदर लिख देता हूँ, 6 लिख दिया मैंने, 12 लिख दिया, 18 इसके अंदर मैंने लिख दिया, और 20 यहाँ पे 30 लिख दिया, ठीक है। 24 में इसके अंदर लिखता हूँ, क्योंकि ये ए के अंदर भी, अब इसको छुपा ले तो ये वाला एक पूरा सेट है कि ये सेट है। बी के एलिमेंट लिख दिया जी, बी के एलिमेंट 8 है और 16 है, 24 भी इसके अंदर आ गया, 24 इधर से भी आ गया, 24 इधर से भी आ गया, क्योंकि ये इन दोनों के अंदर कॉमन है। इंटरसेक्शन जब हम इसका ले रहे होते हैं, लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ये वाला इसके इक्वल आता है, और बाकी जो जितने एलिमेंट हैं यू के, हम यहाँ पे बाकी बाहर पुट करेंगे। अब इसमें देखना ये कि रिपीट ना हो, जो इसके अंदर लिखे गया है बस वो नहीं लिखने आपने। 2 है, 6 इधर लिखा गया, 8 भी लिखा, 2 के बाद 4 लिखना है, 2, 4, 6 भी लिखा गया, 6 के बाद 8 भी लिखा गया, 8 के बाद 10 नहीं इसके अंदर लिखा कहीं भी, 12 लिखा हुआ है, 14 कहीं नहीं लिखा हुआ, 16 लिखा हुआ है, 18 कहीं 18 लिखा हुआ है, 20 नहीं लिखा हुआ, 22 नहीं लिखा हुआ कहीं भी, और 24 भी नहीं है, 26 भी नहीं है,
और 28 भी नहीं है और 30 भी नहीं है, ठीक है। ये है पूरा यूनिवर्सल सेट। आप इन सर्कल को ना देखें, आप देखें कि यू एक पूरा ये वाला, इसके अंदर सारे एलिमेंट पड़े हैं कि नहीं। 2 4 6 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 14, 16 और 16 के बाद 18 किधर है, ये 18 आ गया। इसके बाद 20, फिर 22, 24, 26, 28 एंड 30, ये पूरे इसके अंदर है। और अब ए की बात करें, ए के एलिमेंट कितने थे हमारे पास, ए में देखिए 6, 12, 18, 24 एंड 30, ये देखें 6, 12, 18, 30, 24 सारे हैं। अब बी के गिन लें, 8, 16 और 24, 8, 16 और 24, ये है जी इसकी डायग्राम जो इंटरसेक्शन को शो करती है इसके अंदर ये वाले। ये इसका आंसर है जिस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 जी स्टूडेंट्स, इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया और बताया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मुश्किल बात नहीं है कोई भी। जो अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर सुने हुए हैं तो आप लोगों के लिए मुश्किल चीज नहीं है, वहां पे सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवाए थे। क्वेश्चन है 2, सेकंड क्वेश्चन है। इसके अंदर उन्होंने उन्होंने वो दिए हुए हमें वैल्यूज वैसी जैसी इस क्वेश्चन के अंदर दी थी। यू उन्होंने दिया हुआ है जी हमें, कहते हैं एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर के बारे में भी आप लोगों को बताया था मैंने कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स जीरो से लेके दुनिया जहान के जितने नंबर होते हैं, जीरो प्लस में माइनस में सारे नंबर वो इंटीजर्स के सेट के अंदर आते हैं। ये जी हमारे पास सेट है, कहते हैं कि एक्स इंटीजर है और एक्स जो है ये जीरो से बड़ा है और 150 से ये छोटे, और 150 भी इसके अंदर शामिल है, लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर है सारे, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर, इसके बाद ए वैल्यू भी दी हुई है उन्होंने हमें, सॉरी जी दी हुई है, जी वैल्यू। जी वो कह रहे हैं कि एक्स जो है ना ये वाला, ये इक्वल है 2 पावर m के। अब m जो यहाँ पे फॉर इंटीजर्स, इंटीजर्स की बात हो रही है, जो ये 2 से शुरू होने इंटीजर्स, और ये जो m है ये आएगा जीरो से बड़े, जीरो भी शामिल है m, और 12 से छोटे, और 12 भी इसके अंदर शामिल है। ये जी वैल्यू दी है और उसके बाद उन्होंने h दिया हुआ है। h सेट एक है, वो जो कह रहे हैं कि h सेट है इज अ स्क्वायर, ये स्क्वायर सेट है। ले जी, यहां तक ये हमारे पास इन्होंने सेट दिए हमें तीन, जिसमें उन्होंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, ऐसी सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी ऐसे, लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट जी एंड एच टेबुलर फॉर्म। हम इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखते हैं जी इन सेट्स को। पहले तो यू वाला लिखे जी, यू हमारे पास क्या है, यू इंटीजर्स हैं जो जीरो से शुरू होते हैं, जीरो नहीं है इसके अंदर, इसके बाद वाला नंबर है, जीरो से बड़े हैं, 1 है जो, 2, 3, 4, 5, 6, और ये चलते जा रहे हैं। कहाँ तक जाना जी, 150 तक हैं जी ये वाले नंबर हमारे पास। 150 भी इसके अंदर शामिल है, 150 से लेस देन नंबर उन्होंने बोला। जी वाला जी कौन सा हमारे पास है, जी हम लिखते हैं, जी सेट हमारे पास है ये m की पावर 2। अब m पावर 2 जो है ये क्या चीज है, ये देखें जी, m 2 पावर m, 2 पावर m है जी। m यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे ये इंटीजर्स के लिए है। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर पुट करते हैं जी इंटीजर, 2 के ऊपर इंटीजर्स क्या होते हैं जी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये हमने इसको सिंप्लीफाई करना और इसके अंदर वैल्यू पुट करते जाना है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि 2 की पावर जो है, 2 की पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल है, 2 की पावर 1 है तो 2 के इक्वल है, 2 की पावर 2 है तो 4 के इक्वल है, 2 पावर 3 है तो 8 के इक्वल है, 2 पावर 4 है तो 16 के इक्वल है, 2 पावर 5 है तो ये 32 के इक्वल है। इस तरह ये आगे चलता जाना है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, फिर ये पहले आएगा 1, फिर 2, 4, 8, 16, 20, 16 हो गए, 32 हो गए, 64 एंड 128। अब इसको डबल करेंगे तो ये 256 बन जाएगा। जो 256 ये यूनिवर्सल सेट से बढ़ जाएगा, तो हमने यूनिवर्सल सेट से छोटा रखना है या यूनिवर्सल सेट तक होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं हमने लेना। यहाँ तक जी इसका जी आएगा इस फार्मूले के मुताबिक जो उन्होंने कंडीशन हमें दी हुई है। अब इसका एच सेट जो कहते हैं कि ये स्केयर है जी,
स्केयर भी हमने 150 से कम वाले रखने हैं। हर एक नंबर का स्केयर लेना है आपने। 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर 4 होता है, 3 का स्केयर 9 होता है, और इसके बाद इसमें 1 का स्केयर, फिर 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, इसके बाद 5 का स्केयर, 6 का स्केयर, 7 का स्केयर, 8 का स्केयर, 9 का स्केयर एंड 10 का स्केयर। हमने जाना जी 150 से पहले पहले तक, 11 स्केयर और 12 स्केयर। ले जी यहाँ तक ये इसका सेट बनता है जी। इससे बड़ा नहीं ये वाला हो सकता 144, क्योंकि 150 तो इसका यूनिवर्सल सेट है ना। तो इसकी समझ उम्मीद करता समझ आ गई होगी। स्केयर क्या होता है जी, हमने स्केयर लिए जी 1 से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12 तक स्केयर आए जी इसके, क्योंकि 12 तक स्केयर अगर 13 का स्केयर लेते तो 169 हो जाता, जो कि इससे बढ़ जाना था। तो यहाँ तक ये हमारे पास सेट, ये टेबलर फॉर्म के अंदर आ गई। हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, जो उन्होंने हमसे डिमांड की थी कि फर्स्ट जो पार्ट इसका जी क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं जी इनको लिस्ट इन द टेबलर फॉर्म, लिस्ट जी एंड एच इन टेबलर फॉर्म। ठीक है जी, टेबलर फॉर्म के अंदर हमने इनको कन्वर्ट कर दिया हुआ है। अब पार्ट नंबर 2 जो है वो क्या दिया हुआ है वो हम देखते हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि जी यू एच फाइंड, जी यू एच फाइंड जी यूनियन एच। अब हमने इसका यूनियन फाइंड करना है। यूनियन क्या होता है, पीछे हम इंटरसेक्शन देखा था, अब हमने यूनियन लेना है। जी का यूनियन एच के साथ है जी। जी की वैल्यू लिखे वो है 1 2 4 8, ये जा रहे जी 20। हम सारे एलिमेंट चले इसमें लिख लेते ताकि आपको परेशानी ना हो। 1 2 4 8 16 24 32 32 64 एंड 128, ये है जी सेट जी, जो मैंने जी वाला पूरा लिख दिया। अब इसका यूनियन ले रहे हैं जी हम, किसके साथ, अब वहां पे आगे स्पेस नहीं, मैं यूनियन वाला सेट भी इधर लिख देता हूँ एच के साथ। एच एलिमेंट कितने हैं, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 एंड 121 एंड 144। ये जी, ये हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ये जी वाला है, दूसरा सेट एच वाला। इन दोनों को हमने लेना है यूनिवर्स यूनियन। यूनियन के अंदर होता है इन इन सब को इकट्ठा कर देना, इन सब को इकट्ठा करके एक साइड से लिख देना जी। 1 1 दोनों में रिपीट हो रहा है, 1 एक बार ही लिखना है, 1 लिख दिया। इसके बाद 2 लिख दिया, 3 इसके अंदर नहीं है, दोनों के अंदर 3 नहीं है, 3 नहीं आना 4 आएगा, 5 इसके अंदर नहीं है, इसके बाद 6 भी नहीं है दोनों के अंदर, 7 दोनों के अंदर नहीं है, 8 है इसके अंदर, 8 के बाद 9 इधर पड़ा है, 10 दोनों में नहीं है, 11 भी नहीं है, 11 के बाद 12 नहीं है कहीं भी, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 है जिसके अंदर पड़ा, 16 हमने लिख लिया, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है और 20 भी नहीं है। अब यहाँ पे 16 के बाद जो है ना बड़ा नंबर 25 आया हुआ है, 25 के बाद 32 आया हुआ है, 32 के बाद 36 है, 36 के बाद 49 है, 49 के बाद 64 है, 64 के बाद 81 है, 81 क्योंकि 64 के बाद 128 है, 128 से छोटे इसके अंदर एलिमेंट हमने लिखे थे 81 एंड 100। 128 है, ये 121 है, 121 लिखेंगे, फिर ये 128 लिखेंगे और इसके बाद 144 लिखेंगे। ये है जी इसका आंसर। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। जैसे 1 इधर भी था, 1 इधर भी था, हमने एक बार ही लिखा। इसी तरह 16 यहाँ पे हमने एक बार ही लिखा। और ये है जी इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। इसके अंदर देखते हैं क्या उन्होंने हमें कहा है। क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 3, इंटरसेक्शन फाइंड करना है जी, जी और एच की। फाइंड इंटरसेक्शन, फाइंड जी, फाइंड जी इंटरसेक्शन एच। जी और एच का इंटरसेक्शन लेना है। जी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, जो यहाँ पे मौजूद है हमारे पास 1 2 4 8 16 32
64 एंड 128, ये जी के एलिमेंट मैंने सारे जी के एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिए जी की जगह पे, क्योंकि पहला एलिमेंट जी है। इंटरसेक्शन का साइन डाल के हमने अब लिखना है एच। एच के एलिमेंट क्या है जी हमारे पास? 1 4, ये स्केयर है जी हमारे पास। 1 4 9 16 25 36 और 36 के बाद 49 64 81 100 और 121 एंड 144। ये है जी सेकंड सेट है। ये दो सेट है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, यूनियन का मतलब था सबको इकट्ठा कर देना, और इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन ले लेना। 1 कॉमन है, 2 इसमें नहीं है, 4 कॉमन है। जिसमें कॉमन है मैं सर्कल लगाता हूँ, लेकिन आपने सर्कल लगाना नहीं है, मैं लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये 1 1 कॉमन है, मैंने लिख दिया। इसके बाद 4 और इसके अंदर भी 4 पड़ा है, ये मैंने लिख दिया। इसके अंदर 8 है, 8 इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर 9 था, ठीक है। इसके बाद 16 इसके अंदर भी है, 16 इसके अंदर भी है, ये मैंने 16 लिख दिया। इसके बाद 32 की बारी है। 32 देखिए इसके अंदर है कहीं? नहीं है जी। 64 है, 64 इधर भी है और 64 इधर भी है, ये 64 में लिख दिया। इधर 128, इसके अंदर 128 नहीं है, यही इसके एलिमेंट है, ये इसका आंसर है। एच इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन एच, ये इसका आंसर है, जो कॉमन होती है चीज। 1 2 3 और 4 एलिमेंट इसके अंदर, 4 एलिमेंट इसके अंदर कॉमन है, मैंने ये लिख दिए, ये इसका आंसर है। नंबर 3 हम देखते हैं, उसके आंसर निकालते हैं जी। अभी हम पहले उसको सेट को जो है उन्होंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, हम उसको टेबलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उसके आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। गिवन सेट जो है हमारे पास, पी दिया हुआ उन्होंने हमें, वो कह रहे हैं कि एक्स जो है ना, ये इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड एक्स जो 0 से, ये वाले नंबर जो है 0 से बड़े हैं, ठीक है। एक्स जो 0 से ग्रेटर देन है और 20 से लेस देन है, और 20 भी इसके अंदर शामिल है। ये पी प्राइम नंबर की बात हो रही है। इसके बाद है जी क्यू, एक सेट दिया है उन्होंने। क्यू जो कह रहे हैं कि जो एक्स है इज अ डिवाइजर ऑफ टू 210। 210 का जो डिवाइजर है वो हमने लिखने हैं वो, और ये होने चाहिए, एक्स जो नंबर है ये 20 और 20 से छोटे होने चाहिए, इससे बड़े नहीं होने चाहिए। देखिए ये दो सेट है हमारे पास। पहले तो हम इसको टेबलर फॉर्म के अंदर लिखते हैं। पी सेट क्या है जी हमारे पास? पी सेट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने बताया था आप लोगों को कि वो नंबर होते हैं जो किसी पर पूरे पूरे तकसीम नहीं होते, सेल्फ डिवाइडर होते हैं या 1 पे डिवाइड होते हैं, और वो 20 से छोटे लिखने हैं हमने। 20 इसके अंदर शामिल है जी। पहला जी इसका 2 है, इसके बाद 3 है, फिर इसके बाद 5 है, 4 नहीं आता, 4 2 पे डिवाइड हो जाता है। ये वो नंबर है जो अपने आप पे कंप्लीट डिवाइड होते हैं। इसके बाद 7 11 13 17, 13 के बाद 14 15 16 नहीं आना, 17 आना है। 17 के बाद 19 आना है, क्योंकि ये वाले जो नंबर है ये प्राइम नंबर है। 20 तक जाना था हमने, 20 से पीछे तक रह गए, 20 वाला भी जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद है क्यू सेट, जो अब उन्होंने बोला कि डिवाइजर ऑफ 210, 210 के डिवाइजर लिखने हैं जी हमने। डिवाइजर हम यहाँ पे बनाते हैं इसके, यानी कि वो वाले नंबर जो 210 को मुकम्मल तकसीम करें, वो कहाँ तक आने जी? वो भी 20 तक रहने चाहिए नंबर। पहले तो हम इसका देखते हैं जी 2 वाला नंबर। अगर 2 पे इसको डिवाइड करो तो 2 1 2, ये 0 आ जाएगा, 2 5 10, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 2 पे। तो इसका मतलब है एक 2 इसका एलिमेंट है। अब हम इसको देखते हैं जी 20, इसको 4 पे डिवाइड करके, 4 5 20, ठीक है। 1 बचा, ऊपर से 0 उतरा, यहाँ पे नीचे तो 4 2 8 होते हैं, यहाँ पे 2 बच गया, पॉइंट लगना है, ये इसका डिवाइजर नहीं है, ठीक है। अब 2 10 हम देखते हैं जी। 4 हमने देख लिया, 3 देखते हैं जी। 3 पे होता था 3 7 21 और 0 इधर लगेगा, तो 3 भी इसका डिवाइजर है। 3 के बाद 4 नहीं है, 5 इसका डिवाइजर है, क्योंकि यहाँ पे इसके लास्ट पे 0 है। तो 2 10 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 4 20 हो जाएगा, 1 बचेगा, 0 लगेगा, 5 2 10 होता है। तो ये 5 भी इसका डिवाइजर है, 5 इसको कंप्लीट डिवाइड
कर रहा है। 5 के बाद हम 6 देखते हैं जी, जो है हमारे पास 2 10 6 से डिवाइड होता है, 6 3 18 होता है, 2 बच गया, आगे 0 नीचे आ गया। अब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा इस पे। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, इसको कैलकुलेटर से इस्तेमाल करें और कैलकुलेटर आप बोर्ड में भी ले जा सकते हैं। इसके बाद 7 की बारी आती है। 21 0 है, 7 पे डिवाइड हो जाएगा, 7 3 21 होता है, ये वाला 0 ऊपर लगेगा, 7 इसका डिवाइजर है। ठीक है। 7 के बाद 8 की बारी है जी। 8 हम देखते हैं, 2 10 जो है ये 8 पे डिवाइड होता है पूरा। 8 2 16 हो गए, 16 इसमें से बाकी बच गए 5 और ये 0 नीचे उतरा। तो अब 8 50 को कंप्लीट डिवाइड नहीं करता, 8 इसका डिवाइजर नहीं है। और 210 को हम देखते हैं जी 9 पे डिवाइड करके, 9 2 18 होते हैं। ठीक है, इसमें 3 बचा और ये 0 आगे नीचे, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। इसके बाद 10 पे इसने डिवाइड हो जाना है, क्योंकि 210 10 पे डिवाइड हो जाता है। 10 लिखेंगे यहाँ पे, इसका डिवाइजर 1। 10 के बाद इसका 11 देखते हैं जी, 11 पे ये डिवाइड होता है, नहीं होना। 12 पे देखते हैं जी, 12 पे ये डिवाइड होता है, ये नहीं। हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। इसके बाद ये नंबर कैलकुलेशन बड़ी हो रही है हमारे पास, आप भी अपनी कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं और इसको देख लेना जी आपने, ये किस किस नंबर के ऊपर कंप्लीट डिवाइड होता है। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप लोग अपना कैलकुलेटर परचेज करें, साइंटिफिक कैलकुलेटर। 210 को जी हमने 12 पे डिवाइड किया तो ये आंसर कंप्लीट नहीं आता। 210 को हमने 14 पे डिवाइड किया तो 14 पे डिवाइड हो रहा है, ये 14 इसका डिवाइजर है, 14 पे कंप्लीट डिवाइड होता है। इसके बाद है जी 210 को हम डिवाइड कर रहे हैं 15 पे जी, 15 पे भी ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। 15 के बाद इसने किसी पे कंप्लीट डिवाइड नहीं होना। इट्स मीन कि दिस इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट 2 3 5 7 10 14 एंड 15, ये जी इसके डिवाइजर। इसका मतलब है कि जो 210 नंबर है इसके डिवाइजर, यानी कि 210 किस किस पे मुकम्मल तकसीम होता है, वो ये एलिमेंट है। ठीक है, यहां तक ये आपने इसके जो हमने टेबलर फॉर्म के अंदर हमने इसको लिख लिया। अब हम इसके आंसर लिखेंगे जी। पहला क्वेश्चन क्या है जी, फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू। फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू, पी और क्यू का इंटरसेक्शन हमने लेना है। पी की वैल्यू हम लिखते हैं जी पहले, 2 3 5 7 और 11 13 17 और 19, ये जी पी के एलिमेंट। इंटरसेक्शन डाल के हमने लिखने हैं जी क्यू के एलिमेंट। क्यू के एलिमेंट क्या है, वो है 2 3 5 7 10 14 एंड 15। यहाँ पे देखिए इसके अंदर कॉमन क्या चीज है, ये 2 3 है, ये मैं सर्कल लगा रहा हूँ कॉमन के अंदर ताकि आप लोगों को नजर आ जाए, आपने सर्कल नहीं लगाने। 2 3, 2 3 इन दोनों के अंदर था। 5 है, वो भी ठीक है, 5 भी पड़ा है। 7 इसके अंदर मौजूद है, 7 लिख लिया हमने। इसके बाद 11 इसके अंदर नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, तो ये सिर्फ इतना ही इसका आंसर है। 2 3 5 एंड 7 पी एंड पी इंटरसेक्शन क्यू, ये इसका आंसर है। अब इसके बाद है जी इसका पार्ट नंबर 2, कहते हैं फाइंड द पी यूनियन क्यू। पी और क्यू का यूनियन फाइंड करें जी। पी क्यू के वही एलिमेंट आपने लिख लेने, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये इसके एलिमेंट लिखे। यूनियन है जी ये वाला। अब यूनियन का मतलब आप लोगों को पता है, मैंने बताया था इकट्ठा करना। इसमें 2 3 5 7 10 14 एंड 15, दिस इज द एलिमेंट ऑफ द सेट क्यू। अब इनको इकट्ठा करें जी, कंबाइन करें। 2 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, आपने एक बार ही लिखना है। 2 हो गया, 3 आ गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 2 3 5 7 के बाद यहाँ पे 11 है, वहां पे 10 है, पहले 10 लिखें फिर 11 लिखें। इसके बाद यहाँ पे 13 है, इधर 14 है, लिख लिया, 14 लिख लिया जी हमने। 15 भी पड़ा है, ठीक है, 14 15 और इसके बाद 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 है, ये जी इसके एलिमेंट है जो हमने यूनियन किया। यूनियन का मतलब इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, तरतीब लगा दी, जो थे जो रिपीट हो रहे वो हमने नहीं लिखे।
क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हमने पहले 3 क्वेश्चन कर लिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 4 वाला क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। और इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इजी लगेंगे, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सॉल्व मैंने इसलिए सारे किए हैं कि आप लोग नए स्टूडेंट हैं, प्री नाइन्थ कुछ कर रहे हैं बच्चे, कुछ नाइन्थ क्लास में है, मिडिल क्लास से नाइन्थ में है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल फील हो रहा होगा, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व किए ताकि उस बच्चों को परेशानी ना बने। लेकिन आप लोग मैथ प्रैक्टिस से करें, प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आपको मैथ नहीं आ सकता। मैथ प्रैक्टिस से होता है, विदाउट प्रैक्टिस मैथ आप लोग नहीं सॉल्व कर सकते। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स, आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और साथ साथ आप लोग इसको कॉपी करते रहें, लिखते रहें। अपने हाथ से जब तक मैथ नहीं गुजारेंगे तो आप लोग मैथ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये आप लोगों को मैं बार-बार इसलिए तलकीन करता हूँ, आप लोगों को बार-बार ये मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही आप लोगों को कामयाब करेगी। मैथ अगर चाहते हैं कि आप लोग को आ जाए तो आप लोग प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और इसके अगले जो बाकी क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।